कलेक्टर रहे हैं एसपी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ज़्यादा बातें करने का मौका तो इसमें नहीं है, लेकिन कैसा काम करना चाहिए प्रशासन को इस मौके पर, थोड़ा बताएं सर। आप देखिए, प्रशासन से इस तरह की स्थिति में ये उम्मीद करते हैं कि तत्काल प्रभाव से वो कार्य क्षेत्र पे आ जाए और कार्य में लग जाए। जैसा मुझे बताया गया है, यहाँ पे तत्काल प्रशासन को सूचना देने के बाद में वो लोग आ गए थे और प्रशासन के आने से पहले ग्रामीण लोगों ने आपस में सहयोग करके ट्रैक्टर भी लगा दिए, जेसीबी भी लगा दी, आपस में सहयोग करके ट्रैक्टर भी लगा दिए, जेसीबी भी लगा दी, मिट्टी खुदाई का काम तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया। ऐसे मौके पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों राज्य और राष्ट्रीय स्तर की रेस्क्यू टीमें होती हैं, वो हों तो और ज़्यादा सहायता मिलती है। लेकिन अपने जिले स्तर पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है सर, थोड़ा ये बताएं। एसडीआरएफ की टीम तो बताते हैं जिले पे है, लेकिन वो पानी में रेस्क्यू करने में पारंगत हैं। वो मिट्टी में रेस्क्यू करने का उनके पास में साधन नहीं है। इस तरह की जब स्थिति होती है तो आसपास के जिलों से लेते हैं, और आसपास के ज़िले में नहीं हो तो आसपास के राज्य जहाँ उपलब्ध हो वहाँ से भी हम बोरो कर सकते हैं, बुला सकते हैं उनको रिक्वेस्ट करके। मुझे बताया गया है कि पास में पंजाब का जो ज़िला लगता है वहाँ पे मिट्टी में रेस्क्यू करने वाली टीम एनडीआरएफ की उपलब्ध है। तो वो इन्होंने संदेश भेजा है वहाँ पे जिलाधीश के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्दी आके काम शुरू कर दें। जी सर, एक और बताएं कि अतिवृष्टि से ये कुआं धंसा था, तो सरकार के लिए भी इन्होंने कहा था कि कुछ हमें सहयोग दे। इस हालात में क्या कोई होना चाहिए क्या सरकार की तरफ से? अतिवृष्टि में ये कुआं धंसा था। आप देखिए, इस तरह के कुएं बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसान और किसानी का काम करने वाला व्यक्ति जाए कहाँ, वो इस तरह के काम में लग जाता है। इसमें आपके माध्यम से मैं संबंधित सभी किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के कुएं में अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको साथ में लेना चाहिए। एक्सपर्ट के माध्यम से इस तरह के कुएं के अंदर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, सीधी नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को कई बार ऐसे लगता है, आसान लगता है किसान को करना कि हम ऐसा कर लेंगे। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले भादरा के पास एक दूसरे गांव में भी इसी तरह की दुर्घटना हुई थी, और आज यहाँ हो गई। जहाँ तक हो सके एक्सपर्ट का मदद लेके ही इस तरह के कुएं में आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, अपने लेवल पे नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ जमाल, जो हमारा नज़दीकी गांव है, ओम प्रकाश डूडी, जो कि अभी सरपंच बने हैं, लगातार ये प्रयास भी कर रहे हैं, हर काम के लिए सहयोग कर रहे हैं। 5 ट्रैक्टर इन्होंने भेजे हैं, एक और जेसीबी मंगा रहे हैं, खुद चल के आए हैं। कि कब सूचना मिली आपको, कैसे आप आए, थोड़ा बताएं। मैंने तो मैसेज देखा था जी, फ़ोन पर मीडिया के थ्रू मैसेज गया था, उस मैसेज के हिसाब से मैं आया हूँ। कितने ट्रैक्टर आए हैं आपके? मेरे ट्रैक्टर 5 आए हैं जी। जेसीबी चल पड़ी है, घर से जेसीबी आने लग रही है और मेरी पूरी टीम आई हुई है। तो आपको किस तरह से लग रहा है कि उम्मीद है भी? मेरी तो यही उम्मीद है कि दोनों सही सलामत निकले और मुसीबत के समय हर आदमी दूसरे आदमी के काम आए। ठीक है सर। और कोई प्रशासन को और इस तरह से कोई बात जो किसान की हित की बात हो? प्रशासन तो अपने काम पे लगा हुआ है जी, प्रशासन तो आ गए हैं और सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं एक चीज़ सभी यहाँ पे उपस्थित जो जन समुदाय है उससे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके ये बिजली की लाइन है, इससे दूर हो जाएं, और जहाँ पे ट्रैक्टर जेसीबी काम कर रही है वहाँ से कृपया करके दूर हो जाएं। क्योंकि सबसे इन्होंने पहले अतिवृष्टि हुई थी, ये कुआं ढहा था, प्रशासन को अवगत कराया था, अखबारबाजी हुई थी, लेकिन सरकार और प्रशासन किसानों के हित में काम क्यों नहीं कर पाती? दयाराम जी, ये जो सूचना है इन लोगों ने आज से करीबन साल एक पहले प्रशासन को दी थी कि जी इस चीज़ की आप कुछ ना कुछ जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कीजिए जी। परंतु ये वही बात है, देखो जमींदार को कोई को नहीं। दयाराम बिल्कुल। अब इस घटना पे कुछ बोलते हुए भी मतलब खुद को भी वो लग रहा है क्या बोलने क्या नहीं। आप भगवान से प्रार्थना तो कर ही रहे हैं। हाँ, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सहकुशल दोनों जो युवा बच्चे हैं ये सहकुशल अपने वापस घर जाएं, अच्छे से, कोई इनको जान माल की कोई हानि ना हो, और इसमें कोई राजनीतिक सीटाकशी ना करते हुए ऊपर वाले से सिर्फ यही उम्मीद करूँगा कि जो हंसता खेलता परिवार है वो दोबारा बसे। बस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं जैसे कुछ दिन पहले अभी ढाणी बेरवाड़ में हुई, एक बार अपना बरवाड़ी में भी हुई थी जी,
इनके लिए एक ऐसी अलग से एक टीम गठित की जानी चाहिए जो इंस्टेंट डिसीजन ले और उस पर जो रिएक्शन हो और उसका जो आउटकम हो वो आउटकम हाथों हाथ ले दयाराम जी, और ऐसी घटनाएं ना हो क्षेत्र। जी जी।